छत्तीसगढ़ की साय सरकार कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना पर मेहरबान नजर आ रही है। यही कारण है कि सरकार ने उस योजना को आगे भी जारी रखने का मन बनाया है। बता दें कि भूपेश सरकार की इस योजना को लेकर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खुलकर तारीफ करती रही हैं। लेकिन वो कौन सी योजना है और इस योजना के संचालित होने से लोगों को क्या फायदा होगा, इस रिपोर्ट में बात करेंगे। जय जवाहर छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सरकार के बदलते ही कई पुरानी योजनाओं और नीतियों में बदलाव आम है, लेकिन छत्तीसगढ़ की साय सरकार पूर्ववर्ती बघेल सरकार की गौठान योजना को पहले की तरह चलाना चाहती है। इस आशय की बड़ी जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दी। गिरिराज सिंह ने बताया कि गौठान योजना पूर्ववत संचालित रहेगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गौठान में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, बल्कि वह लोगों के उत्थान के लिए केंद्रित होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा को लेकर भी पूर्ववर्ती कांग्रेस पर घोटालों के आरोप लगाए। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर गौठान योजना क्या है और कैसे लोगों को इससे फायदा मिलता है। कांग्रेस सरकार ने नरवा गरवा गुरुआ बारी योजना बनाई थी। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में गौठानों का निर्माण कराया गया था। इन गौठानों में गांव के गायों को रखा जाता था। एक समिति इसका संचालन करती थी। यहाँ के गोबर और गौमूत्र का संग्रहण किया जाता था, जैविक खाद बनाया जाता था। इससे समितियों को आय होती थी, लेकिन बीजेपी लगातार इस योजना को लेकर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मांग की थी कि चारा घोटाले की तर्ज पर ही गौठान घोटाले की सीबीआई जांच हो। साथ ही पार्टी ने कहा था कि वह पूरी रिपोर्ट को कंपाइल कर तमाम जांच एजेंसियों को भेजेगी। बीजेपी विधायक और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने गौठानों के नाम पर 1300 करोड़ रुपए के भारी दुरुपयोग और घोटालों का आरोप तत्कालीन प्रदेश सरकार पर लगाया था। लिहाजा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद समझा जा रहा था कि ये योजना बंद कर दी जाएगी, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अब इस योजना को पहले की तरह चलाने के मूड में नजर आ रही है। बीजेपी सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। कांग्रेस की सरकार के दौरान प्रदेश में 10,000 से अधिक गौठानों का निर्माण किया गया। इस गौठानों के माध्यम से 3.5 लाख एकड़ से अधिक सरकारी जमीनें संरक्षित हुई है। पशुधन का संरक्षण हुआ है। गोबर बीनने वालों को भी इससे लाभ मिला है। महिला स्व सहायता समूह की बहनें इस गौठान के माध्यम से जुड़कर गोबर की खरीदी और गौमूत्र की खरीदी कर रहे थे। पशुधन को दवाइयां और चारा मिल रहा था और उससे जैविक खाद भी बना था और हर्बल खेती की ओर आज प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसी गौठान के खिलाफ भाजपा नेताओं ने दुष्प्रचार किया था, मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। आज उसकी सरकार इस गौठान के विषय में आगे बढ़ाने के निर्णय करती है तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पर्दाफाश हो गया है। भाजपा को विधानसभा चुनाव के दौरान गौठानों के खिलाफ किए गए दुष्प्रचार के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के हित में थी, प्रदेश के हित में थी, यह प्रमाणित हो गया है। भाजपा का काम सिर्फ झूठ बोलना है और भाजपा नेताओं को माफी मांगना चाहिए। पूर्ववर्ती बघेल सरकार की गौठान योजना को मौजूदा साय सरकार की ओर से जारी रखने के संकेत देने के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। पहला तो यह कि चुनाव से पहले बीजेपी इसमें भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, तो क्या अब बीजेपी का मन बदल गया है या फिर उनको बघेल सरकार की ये योजना बहुत पसंद आ गई है। वही इस फैसले के बाद गोधन न्याय योजना को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल इस योजना के तहत राज्य के किसानों और पशुपालकों से गाय का गोबर और गौमूत्र की खरीदी की जाती थी। बघेल सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को की थी। दूसरा सवाल ये है कि क्या अब इस योजना को भी साय सरकार जारी रखेगी। सुनिए इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती ने क्या कहा। जितनी भी योजनाएं चल रही है, जो योजनाएं अच्छी हैं और योजनाएं जन उपयोगी रही तो उन योजनाओं को चलाया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। कोई भी योजना किसी पार्टी की वो मोनोपोली नहीं रहती है। जिस प्रकार से 20 सूत्री योजना, पंचवर्षीय कार्यक्रम कभी शुरू किया गया था और वो सारी योजनाओं का रेट है, उसी प्रकार जिस प्रकार से अटल जी ने जब वो केंद्र में मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सड़कों का जो आपस में जाल बिछाया, जिस प्रकार उन्होंने नदियों को जोड़ा, आने वाली सरकारों ने भी उसे इम्प्लीमेंट किया, उसे लगाया। भारतमाला परियोजना हो केंद्र की या राज्य की अगर गौधन परियोजना है, उसमें भ्रष्टाचार था। हम उस भ्रष्टाचार को निकाल कर उससे सर्वव्यापक बनाकर रोजगार मुखी कर अगर हम करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो योजना उसकी थी, किसी कांग्रेस सरकार की बपौती नहीं है या जागीर नहीं है। जो योजनाएं जन उपयोगी रहेगी उन योजनाओं को
भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, पारदर्शिता से चलाएगी, जनमुखी करेगी और जन उपयोगी करेगी, और सारी योजनाओं को आगे हम उसे प्रस्तुत करेंगे और उसकी समीक्षा भी की जाएगी। तो हमें किसी योजनाओं को यह नहीं देखना है कि वो कांग्रेस पार्टी चला रही है अथवा उसे हमने शुरू किया। सारी योजनाओं में पारदर्शिता रहेगी और उसे सरल, सुबोध और सुगम्य किया जाएगा। बहरहाल इसके अलावा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि गाय की राजनीति में कौन धुरंधर है। बता दें, देश की राजनीति में गाय के नाम का भरपूर इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन कांग्रेस दावा करती रही कि वह गाय के नाम पर राजनीति नहीं बल्कि असली गौ सेवा करती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मौकों पर कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर राजनीति करती है और उनकी सरकार गौ सेवा करती है। वहीं विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तूता क्षेत्र में गाय की मौतों को लेकर तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दावा किया था कि लगातार छत्तीसगढ़ में सड़कों पर गौ माता की मौतें हो रही हैं। ये बताता है कि किस प्रकार राज्य की भूपेश बघेल सरकार ऐसे कृत्य कर रही है। जनता कभी माफ नहीं करेगी। गौ माता की जो मौत हुई है इसके लिए भूपेश सरकार दोषी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की गाय से जुड़ी योजनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुलकर तारीफ करती रही हैं। इसे लेकर विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि बघेल सरकार की गाय से जुड़ी योजनाएं, गोबर, गोमूत्र खरीदी वगैरह की उन्होंने खुद सराहना की है, लेकिन बघेल सरकार हिंदू मुस्लिम ईसाई विवाद में संतुलन नहीं रख पाई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।